दुख, दर्द और पीड़ा, दूसरी तरफ एम्बाप्पे को साइन करने का कीड़ा। जी हाँ दोस्तों, यही है रियल मैड्रिड की ट्रांसफर की कहानी पूरी, और स्क्वाड रहेगी पूरी की पूरी अधूरी। दूसरी तरफ अगर आप बार्सिलोना की बात करें, एक ऐसी टीम जिसके पास लोग कहते हैं कि पैसे की कमी है, ये है वो है, प्लेयर्स आना नहीं चाहते, फलाना ढमकाना, वो साइन करती हैं गुंडोगन, वो साइन करते हैं जाओ कंसेलो, और वो साइन करते हैं जाओ फिलिक्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो। तो दैट इज वेरी वेरी सैड बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन। मतलब आप देखो, कल तक ये बात हो रही थी कि बार्सिलोना ने साइन नहीं करे प्लेयर्स, रियल मैड्रिड स्लाइटली बेटर, एक ही टीम है रियल मैड्रिड जो कि प्लेयर साइन कर पाती है पूरी की पूरी ला लीगा में, और कोई बात नहीं है और कुछ दम नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। और एट द एंड अगर आप देखो, जो ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ है, एंड इफ यू आस्क मी कि हु इज द विनर ऑफ द ट्रांसफर विंडो, इज इट रियल मैड्रिड और इज इट बार्सिलोना, तो भाई इतनी पढ़ाई मुझे करने की जरूरत पड़ी नहीं। इतनी जो आप देख रहे हो ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, मेरे को लगाना नहीं पड़ा, इट्स सिंपल, इट्स स्ट्रेट अप, ठीक है, ये सीधा सीधा आंसर है कि बार्सिलोना आर द रियल विनर्स ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो, एंड रियल मैड्रिड एट द एंड हैव लॉस्ट द ट्रांसफर विंडो। मतलब कितनी बड़ी आयरनी है, कितना आयरनिकल है ये सब कुछ, क्योंकि अगर आप देखो, स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो हुआ भी नहीं था। वी हैव साइंड बिलिंगम, वी साइंड ब्राहिम डियाज, वी साइंड फ्रान गार्सिया, वी साइंड होजेलू। भाई इतनी जल्दी फटाफट सब साइनिंग कर ली, और उसके बाद भाई क्या कहते हैं, हमारे बेंजेमा चला गया था, एसेंसियो चला गया था, ठीक है, और थोड़े डेडवुड चले गए थे। उसके बाद हमने क्या कहते हैं इंजरी देखी, कोर्तोआ को हमने इंजरी देखी, मिलिटाओ को होते हुए, अब विनीशियस भी इंजर्ड है। और अगर इस टाइम पे इफ़ यू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड की अटैक क्या है, इफ यू टॉक मुझसे पूछोगे भाई रियल मैड्रिड की अटैक क्या है, तो आई विल से रोड्रिगो, ब्राहिम डियाज एंड होजेलू। दैट इज द आंसर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट रियल मैड्रिड आर गोइंग टू फेस, एंड इज इट इनफ? नो। क्या रियल मैड्रिड ने 4-0 स्पैंकिंग के बाद कुछ सीखा था? जी हाँ, ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ, लगा कि भाई बहुत कुछ सीखा, भाई इनको जीत की भूख है, दे आर रियल मैड्रिड एंड दे वांट टू प्रूव इट कि ये एक बार आधी बार होता है। नहीं दोस्तों, अगर कल मैनचेस्टर सिटी, अभी ग्रुप स्टेज निकल गया, लेकिन कल अगर मैन सिटी मिल जाती, मैन सिटी स्पैन कर देती रियल मैड्रिड को, 4-0 आराम से कर देगी। कल कल मिले, कल के कल हमें फिर से तोड़ देंगे। येस यू हैव जूड बेलिंगम, येस यू हैव फेदे वेलवार्दे, चुआमेनी, एंड मतलब मिडफील्ड आप, ठीक है, यू कैन प्ले अ फॉर्मेशन ऑफ 3-7, ठीक है, आप ये खेल सकते हो, वेरी गुड, प्राउड ऑफ इट। बट एज अ रियल मैड्रिड फैन, वेरी वेरी सैड, आप एम्बापे 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 करते गए, बट आपने तो मजाक बना दिया, ठीक है, आप एम्बापे साइन नहीं कर पाए, हो गया जो भी हो, वो रुक गया, उसने कभी भी नहीं बोला कि वो इस सीजन आएगा, वो अगले साल आने की बात करता है, दैट इज गुड। बट व्हाट इज द, क्या कहते हैं, सोल्यूशन? अगर एक स्ट्राइकर आपको चाहिए, हु इज योर नंबर 9? नो वन। क्या आप होजलू पे डिपेंड कर रहे हो? नो। दूसरी तरफ आप बार्सिलोना की बात करो, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा बार्सिलोना इज द परफेक्ट टीम, ये नहीं, उनमें भी थोड़ी इधर उधर है, लेकिन देखो बुस्केट्स गया, दे वांटेड अ क्या कहते हैं मिडफील्डर, एक्सपीरियंस मिडफील्डर, वो लेके आए हैं गुंडगन के रूप में, ठीक है। फिर एक और बार्सिलोना में अच्छी बात है जो रियल मैड्रिड कभी नहीं करती और ना कभी करेगी, वो है अपने एकेडमी के बंदे को प्रमोट करना। आप देखो राइट विंग पे डेम्बेले गया, उन्होंने 16 साल का बंदा लेके आया लमीला, और वो क्या फाड़ रहा है यहाँ पर। आपने क्या किया डिपार्चर में? आपने अरिबास को भेज दिया, आपने अपने कैप्टन को भेज दिया, आपने अभी इंजरी हुई मिलिटाओ की, अगर हमारे पास हमारे चुस्त होते और हमारे पास मारियो, जो मतलब मेरे को यार नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम पे, अगर वो भी बंदा होता तो हम किसी को तो खिला सकते थे, बट कुछ भी नहीं है हमारे पास इस टाइम पे। हमें मिलिटाओ इंजर्ड हुआ, कोई नहीं भाई, एंसेलोटी कम्स इन सेज भाई हमारे पास नाचो है, हमारे पास रूडिगर है, हमारे पास आल्बा है, वेरी गुड, यू आर ओनली वन इंजरी अवे फ्रॉम बीइंग इन वो फॉरवर्ड वाले डिलेमा, येट अगेन इन योर डिफेंस। और डिफेंस की अगर तुम बात करो, आर वी द बेस्ट डिफेंस इन ला लीगा? नो, वी आर नॉट भाई। और दूसरी तरफ बार्सिलोना, आफ्टर बीइंग so गुड इन डिफेंस लास्ट ईयर, दे हैव साइंड अनदर डिफेंडर मार्टिनेस के रूप में। आरओ है वहाँ पर, मार्टिनेस है वहाँ पर, जूल्स कुंदे हैं, ठीक है, वहाँ पर बाल्दे है, दे हैव सो मच। अब वो कंसेलो को भी लेके आए भाई, वहाँ पर जॉर्डी आल्बा गया था, वो उन कंसेलो के लेके आए, वो दोनों तरफ खेल सकता है, तो इतना तगड़ा प्लेयर लेके आए। जाओ फिलिक्स लेके आए हैं वो भाई, लेवेंडोस्की, जाओ फिलिक्स, रफीना, फरान टोरस, अभी भी उनके पास ये 4 है, और फिर 16 साल का उनका विंगर, ठीक है, 5 है। हमारे पास क्या है? ब्राहीम डियाज, हमारे पास क्या है? फिनिशियस जूनियर, हमारे पास क्या है? रॉड्रिगो, एंड हमारे पास होजेलू। ये मैं बता रहा हूँ, ये सच में, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ठीक है। और एक इंजर्ड आर्दा गुलो जो सितंबर में आएगा, वी डोंट नो मिडफील्ड से आप उसे कहाँ खिलाओगे। तो भाई मतलब सिंपल सी बात है, whom to blame? You cannot blame एंसेलोटी। भाई एंसेलोटी जिस चीज़ से भी लेके आया, जो भी जिसके पास चीज़ है इन द बैग, उससे वो अपनी बेस्ट लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप देखो बेलिंगम के साथ उसने इतना तगड़ा करके दिखाया 4-4-2 के साथ, अभी टचवुड 3 आउट ऑफ 3 टीम मैचेस वी हैव वॉन, वी आर द ओनली टीम इन ला लीगा
जो कि 3 में से 3 मैच जीती है, लेकिन बस भाई 38 का है, ये 3 आपने कर दिया, ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया, आप कुछ लेके नहीं आए। अब नाउ यू सी बार्सिलोना विद दीज बूम्बास्टिक साइनिंग्स एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो। क्या आपको लोन करना नहीं आता? आपको आपको क्या प्लेयर्स बोल देते नहीं भाई हम लोन पे नहीं आएंगे, हमें पैसा देके तो खरीद? क्या दिस इज द सिनेरियो? दिस इज नॉट भाई। इफ बार्सिलोना के बोर्ड के पास दिमाग है तो आपके पास भी उतना दिमाग है भाई। आप एक कॉल पे आर्दा गुलार को ला सकते हो, जूड बेलिंगम को आप परस्यू कर सकते हो कि मैन सिटी एक ट्रेबल विनिंग साइड से आप मत लेके आओ, मत जाओ, आप हमारे पास आओ। तो आप क्या एक लोन डील नहीं कर सकते? मतलब ये समझना तो मेरे दिमाग से तो बाहर ही है। बार्सिलोना ऑन पिच बेटर है, वो अगर आप डिफेंस की बात करो तो हमसे बेटर है, अटैक की बात करो तो हमसे बेटर है, गोलकीपर की बात करो तो दे हैव मार्क आंद्रे टर स्टेगन वेयर एज वी हैव केपा एंड लूनेन। अब मेरे को इससे आगे कुछ कहना नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, ठीक है। आई वांट टू बी सपोर्टिव एंड मैं इन प्लेयर से दुखी नहीं हूँ, मैं इन किसी पूरी स्क्वाड से दुखी नहीं हूँ, मैं एंcelotti से दुखी नहीं हूँ। डिसअपॉइंटेड विद व्हाट पेरेज हैज़ डन बिकॉज ऑफ एम्बापे का कीड़ा, ठीक है, जो उसको एड़ा बना चुका है पूरी तरह से, ठीक है। जोजे एंगल सेंचेज से मैं दुखी हूँ कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक बंदा है कि चलो भाई पेरेज को वो समझाता है, बोलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, और पेरेज उसकी बात सुनता भी है। आप देखो कुछ कुछ साइनिंग उसने नहीं करने दी है पेरेस को, और कुछ कुछ साइनिंग में वो खुद अप फ्रंट आके भग के लेके आ जाता है प्लेयर्स। तो पता नहीं इस बारी क्या हुआ इस टीम को, पता नहीं ऐसा क्यों क्यों हुआ है, ठीक है। बीइंग रियल मैड्रिड, एक टीम जो हर साल चैंपियंस लीग जीतना चाहती है, और एट द ट्रांसफर विंडो आप मुझसे पूछो कि रियल मैड्रिड की क्या विद दिस स्क्वाड मैं क्या जीतना चाहूँगा? भाई एक ट्रॉफी ला लीगा हम जीत जाए, बहुत बड़ी बातचीत हो जाएगी, बहुत बड़ी। मतलब हम इस स्क्वाड के साथ ला लीगा जीत गए, मैं तो एंcelotti को बेस्ट मैनेजर बोल दूंगा, मतलब कोई डाउट, बिना डाउट के साथ। एंड आई होप विंटर ट्रांसफर विंडो इज़ द ओनली होप कि भाई कुछ हो उसमें, किसी को लेके आए, क्योंकि एक सीजन लोन या 6 महीना लोन भी आप किसी को लेके आ जाओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जाओ फेलिक्स जैसा प्लेयर 6 महीने के लिए इधर उधर जाता है तो फिर व्लाहोविच जैसा प्लेयर भी आ जाएगा। आई होप कुछ हो। Hats off to Barcelona board, the way they have negotiated things, the way they have done this transfer window, commendable। जेब में नहीं था पैसा फिर भी ट्रांसफर विंडो कर गए ऐसा, गजब की बातचीत है भाई, गजब की बातचीत है। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।